नमः संस्कृता मित्रों, मैं पवन सर आज आपके सामने जो विसर्ग संधि है उसका अंतिम जो पार्ट है, अंतिम भेद है, उसे लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आप देखेंगे रेफ को विसर्ग कैसे बनाते हैं। क्या देखेंगे? रेफ को हम विसर्ग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है? रेफ को विसर्ग बनाने के लिए सूत्र होता है खर बसान योर विसर्जनिया। खर बसान योर विसर्जनिया क्या होता है? खर अवसान योर विसर्जनिया, यानी खर और अवसान विसर्जनिया, ठीक है, विसर्ग हो जाता है। खर और आपका अवसान यदि बाद में हो तो कहने का तात्पर्य आपका कि रेफ के बाद देखिए सूत्रार्थ देख लीजिए। पदांत रेफ, यानी जो रेफ का मतलब होता है रा, केवल रा ही ऐसा है जिसे रेफ बोला जाता है। और जितने भी वर्ण है आपका उसमें कार लगा करके हमें हमेशा बोलना चाहिए। जैसे का बोलना है ककार हो जाएगा, च बोलना है चकार हो जाएगा। समझा चुका हूं, पहले वीडियो में जाकर देख लें। और के स्थान पर तो क्या पदांत रेफ के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है? कब होता है? जब यदि खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो अथवा अवसान हो तो। क्या है? या तो खर प्रत्याहार के वर्ण आए या अवसान हो। अवसान का मतलब होता है आपका विराम। क्या होता है? अवसान का मतलब क्या होता है? विराम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विराम। क्लियर हो गया? देखिए कहने का तात्पर्य हो गया आपका कि रा का विसर्ग कब बनता है। रा का विसर्ग कब बनता है, यही तो आपको देखना है इसमें। रा रेफ को विसर्ग, यानी कि रा को हम विसर्ग कब बनाते हैं। तो रा को विसर्ग बनाने के लिए आपके पास कितनी शर्तें होना चाहिए? दो शर्तें। या तो दो में से कोई एक पूर्ण हो रही हो, ठीक है। रा को विसर्ग कब बनाते हैं? दो शर्त में से कोई एक शर्त पूरी हो रही हो। क्या लिखा है कि पदांत, यानी कि पहले पद के अंत में रा हो। क्या हो? के स्थान पर विसर्ग कब होगा? जब प्लस के बाद क्या हो? या तो खर प्रत्याहार के वर्ण हो या फिर कह सकते हैं कि जो है आपका विराम यानी अवसान हो अंत में, ठीक है। तब इसके बाद देखेंगे अब खर प्रत्याहार क्या होता है। पिछला सप्त संधि में भी पढ़ चुके और भी देखा आपने। खर प्रत्याहार क्या होता है? वर्ग का प्रथम द्वितीय, वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी 5 दूनी 10, 3 13 वर्ण आते हैं। पिछली संधि में भी हमने पढ़ाया था कि 13 वर्ण आते हैं आपके। कितने आते हैं? 13 वर्ण आते हैं। यानी खर प्रत्याहार में क्या लिख सकते हैं? अगर एक तो आपको प्रत्याहार अच्छे से पढ़ना है। खर प्रत्याहार में क्या आएगा? यानी कि वर्ग का, तो वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण और तीनों सा सा। क्लियर हो गया? इतने आपके वर्ग। वर्ग का प्रथम क्षमताम तृतीय नहीं होता, केवल द्वितीय। क्या होता है? द्वितीय, पहला दूसरा और आपका तीनों, पहला दूसरा वर्ण तथा पहला दूसरा वर्ण तथा कह सकते हैं तथा सा, तीनों सा, ठीक है। तो वर्ग का पहला दूसरा यानी का वर्ग से हो गया, चा वर्ग से चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, ठीक है। ये वर्ण होना चाहिए या फिर सा ये होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका रा होगा उसका क्या बना देंगे? हम विसर्ग बना देंगे। या फिर आगे देख सकते हैं कि यदि अवसान हो तो भी हम क्या बना देंगे? विसर्ग बना देंगे। देखिए जैसे पहला हमने यानी कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि रा प्लस खर बराबर विसर्ग या रा प्लस अवसान बराबर विसर्ग। देखिए पहला आपका क्या है रूल कि अवसान में पदांत रा को विसर्ग कैसे बनाते हैं? अवसान में यानी विराम में। जैसे पुनर्, बस हो गया, एक ही पद है तो पुनर् रा है ना, तो क्या बना दें इसकी? पुनः। क्या बना दें? पुनः। सनेर, तो क्या बना दें इसकी? सनह। क्या बना दें? सनह। इसके बाद इसी तरह से उच्चैर, इसकी आप बना करके आएंगे। क्लियर हो गया? और कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद खर प्रत्याहार बाद में आए तो पदांत रा का कैसे विसर्ग बनेगा?
जैसे लिखा है रामर खादती, क्या लिखा रामर खादती, देखिए रा देखना है हमें, रेप है ना, पदांत में रा है, और उसके बाद खा, खर प्रत्याहार है ना, खा पचटा चढ़ता का खा, दूसरा वर्ण है ना, का खा चा छा टा था ता था पा फा, कोई भी आ जाए रा का विसर्ग बनेगा, तो बना लीजिए, क्या बन जाएगा इसका, रामः और खादती, क्या बन जाएगा, रामः खादती, ठीक है। इसी तरह से पुनर् प्लस पृच्छति, तो पा है ना, पहला वर्ण है, तो रा है, तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा पुनः पृच्छति। क्लियर हो गया। इसके बाद एक आपका, चलिए ये दोनों घर से करिएगा, कुछ आप भी मेहनत कीजिएगा, अगर समझ में आया हो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है रामस प्लस करोति, और एक है आपकी वृक्षर प्लस फलती, इसी संधि से, कोई अलग नहीं है। देखिए वृक्षर प्लस फल, फा आ गया तो विसर्ग बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद रामस प्लस करोति। अब समस्या इसमें देखिए, हमें देखना समस्या क्या है इसमें, पता है ना, किस्सा है वो हमें रा को हटाना। अब इसमें ये कहो कैसे आ गया, ये भी तो सोचने वाली बात है कि इसमें सा आ कहां से गया, जबकि रेप को विसर्ग करना, तो भाई आएगा ना, क्योंकि सा का आगे चल करके पिछली संधियों में हमने देखा कहीं ना कहीं रा बनता है ना, कहीं ना कहीं रा बनता है, उसके बाद का आ जाएगा, क्योंकि सा का क्या बनाओगे आप, सा सो रू से रू बनाओगे, फिर ऊ की एक संज्ञा होगी, बचेगा रा, लू प्राप्त हो गया रा। अब रा बचा, रा के बाद का आ गया, तो यही तो स्थिति थी, रा के बाद का खा पा फा चा छा टा ठा ता था, ये आए तो आपका या शा सा सा ये आए आपके, तो क्या हो जाएगा आपका विसर्ग बन जाएगा, ठीक है। इतनी सी संधि है, कोई बड़ी नहीं है, इसको एक आध बार वीडियो को देखिए, अपने आप समझ में आएगा, अच्छे से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई रटने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बस पढ़िए, एक दो बार सुन लीजिए, उतने में काम हो जाएगा आपका। और ऐसे टॉपिक चल रहे हैं आपका, कोई भी परीक्षा आप देना चाह रहे हो, कोई भी परीक्षा XYZ, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, सबके लिए उपयोगी हो, कोई भी परीक्षा हो, ठीक है ना। तो आप एक क्लिप ले लें और अगली वीडियो में पुनः फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।